बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो स्पेन जनवरी में एक नई वीज़ा स्कीम लॉन्च करने जा रहा है। ये वीज़ा स्कीम क्या है, इसके बारे में मज़ीद मालूमात और इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा इस वीडियो के पहले टॉपिक पे। उसके बाद नया कानून डबल नेशनलिटी के बारे में एक अहम मुल्क ने पास कर दिया है। ये कौन सा मुल्क है और किस तरह से इससे अब फ़ायदा उठाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। अहम इमदाद लेने के लिए एक अहम शर्त को ख़त्म कर दिया गया है, इस पर बात करेंगे। रोशन डिजिटल बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए एक अहम इंफॉर्मेशन जो आजकल काफ़ी ज़्यादा अफवाहें हैं, उस पर बात करेंगे और इसके बारे में कुछ ज़रूरी मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप दोस्तों से ये कहूँगा कि बेशुमार कमेंट्स आते हैं वीडियोस के नीचे, तो उन कमेंट्स में से हर एक कमेंट का जवाब इस वजह से मैं नहीं दे सकता कि या तो उस पर ऑलरेडी वीडियो बनी होती है या रिसेंटली मैंने उस पर इंफॉर्मेशन दी होती है। तो जब आप कोई वीडियो कोई टॉपिक मुझे कहते हैं कि इस पर वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ उसके बाद चैनल के साथ टच रहा करें। आने वाली चंद वीडियोस में से उनमें से कोई ना कोई टॉपिक आपका मैं उसमें शेयर करता हूं। तो इसी तरह से वो दोस्त जो कि ऑलरेडी इस चैनल पे हैं, उनको मालूम है कि तकरीबन तमाम टॉपिक पे जो हमारे रिलेटेड है इमिग्रेशन से रिलेटेड वो हम कवर करता रहता हूँ आपके क्वेश्चंस पे, जिससे एक नहीं बल्कि तमाम दोस्तों का उसके बाद फ़ायदा होता है। तो इसी वजह से कोशिश किया करें कि वहाँ पे इंडिविजुअली पूछने की बजाय कोई ऐसे टॉपिक पे पूछा करें जिसके पे मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूं। और लाजमी तौर पे प्लीज़ लास्ट वीडियोस देखा करें जहाँ पे मैंने ऑलरेडी उनको कवर किया होता है। तो यहाँ पे जो आज की सबसे पहली न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, इसका लिंक मैं नीचे आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो ख़ुद भी रीड कर सकेंगे। तो इसमें जो नई वीज़ा स्कीम है, इसमें डिजिटल नॉर्म्ड वीज़ा स्कीम इसको नाम दिया गया है। ये ना सिर्फ स्पेन बल्कि यूरोपीय यूनियन के काफ़ी अहम तरीन ममालिक ने ये लॉन्च की है, जिसमें जर्मनी भी शामिल है, फ्रांस है, पुर्तगाल है और भी काफ़ी यूरोपीय यूनियन के ममालिक शामिल है, जिसमें नॉर्वे और दूसरे स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, उन्होंने भी ये स्कीम लॉन्च की है। ये स्कीम असल में क्या है और किस तरह से नॉन यूरोपियन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ये यूरोपियन लोगों के लिए ये स्कीम नहीं है, ना ही इस कंट्री में जिस कंट्री की ये स्कीम है वहाँ के रहने वालों के लिए है। ये खालिस्तान उन ममालिक के लिए जो कि नॉन यूरोपियन है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पाकिस्तान में रहता है, इंडिया में रहता है, बांग्लादेश में रहता है, वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकता है। और ना सिर्फ उसको वीज़ा मिलेगा बल्कि डायरेक्ट यहाँ पे आके वो रेजिडेंसी ले सकता है, उसके बाद वो आगे नेशनलिटी तक जा सकता है इस स्कीम के ज़रिए। बहुत अच्छी स्कीम है। असल में ये मेन रिक्वायरमेंट इस स्कीम की ये है कि आपकी पर मंथ जो है 2000 यूरो से ज़्यादा इनकम होनी चाहिए। कि किस काम में? डिजिटल काम में, यानी कि आप ऑनलाइन काम करते हो, आपकी इनकम 2000 यूरो से ज़्यादा हो, आपकी इनकम का 80% दूसरे ममालिक से काम करने के एवज़ आपको मिलता हो, तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं और ये अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम में एक और बेनिफिट ये भी है कि ना सिर्फ ये आप बल्कि आप अपनी फैमिली को आप जो भी आप पे डिपेंड करते हैं, जिसमें पेरेंट्स भी शामिल हैं, वो भी आप इस स्कीम के ज़रिए अपने साथ बुलवा सकते हैं और अपने साथ रख सकते हैं स्पेन में। इसके ज़रिए आपको डायरेक्ट पीआर जो है वो मिलेगी। पीआर के बाद आपको मालूम है कि आपका जो नेशनलिटी की जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके मुताबिक फिर आगे जाके आप नेशनलिटी भी अप्लाई करके ले सकेंगे। बहुत अच्छी स्कीम है। इसके बारीकी के जितने पॉइंट्स हैं वो नीचे आपको लिंक में भी मिल जाएंगे। लिंक इंग्लिश में है, आपके लिए पढ़ना आसान होगा और समझना आसान होगा। जो लोग इसके बारे में मज़ीद डिटेल लेना चाहते हैं वो नीचे लिंक को क्लिक करें और रीड करें। एक नया कानून डबल नेशनलिटी का जो एक अहम ममालिक में से एक बहुत अहम मुल्क जो यूरोपीय यूनियन का है वो था, लेकिन उसका नेशनल कानून इजाज़त नहीं देता था कि कोई दूसरे मुल्क का लोग जो है उनको डबल नेशनलिटी रखने की इजाज़त दी जाए। ये मुल्क है जर्मनी। जर्मनी बहुत तेज़ी के साथ अपनी जो इमिग्रेशन रिफॉर्म्स हैं वो कर रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इमिग्रेंट्स को सहूलतें प्रोवाइड कर रहा है। ये याद रहे कि जो इस वक्त हुकूमत है जर्मनी में वो काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स दोस्त हुकूमत समझी जाती है। दूसरी तरफ दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह जर्मनी को बहुत ज़्यादा इस वक्त लेबर शार्टेज का मसला है।
वहाँ पे तकरीबन हर फील्ड में इस वक्त लेबर की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुल्की जो है वो जर्मनी का रुख करें, और ख़ास तौर पे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहूलतें और अच्छी पे दी जा रही है और काफ़ी ज़्यादा मराद दी जा रही हैं। तो यहाँ पे डबल नेशनलिटी का भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से रखा गया है कि वो लोग, वो प्रोफेशनल्स जो इस वजह से भी जर्मनी आने से हिचकिचाते थे कि कल को उनको अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ना पड़ेगी, उनके लिए उन्होंने कानून आसान कर दिया है। अब आपके लिए ये मुमकिन होगा कि आप जर्मनी की नेशनलिटी लेने के बाद अपनी होम कंट्री की नेशनलिटी भी रख सकेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात आप लोगों के साथ क्लियर करना ज़रूरी समझूंगा कि अब ये ज़रूरी है, वो ममालिक जो कि जर्मनी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे थे डबल नेशनलिटी से रिलेटेड, वो अपनी करेंगे, मुआहदा करेंगे तो उसके बाद ही डबल नेशनलिटी रख सकेंगे। ऐसा नहीं है कि अब जर्मनी ने तमाम दुनिया के ममालिक के बाशिंदों को इजाज़त दे दी है कि वो जर्मनी की नेशनलिटी के साथ साथ अपने मुल्क की होम कंट्री की नेशनलिटी भी रख सकते हैं। इट्स नॉट मीन कि ऑटोमेटिकली जो है ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी। ये आपको डबल नेशनलिटी का अलहदा से मुआहदा भी करना पड़ेगा मुख्तलिफ ममालिक की सूरत में। लेकिन यहाँ पे ये ज़रूर हो चुका है कि अब बहुत ज़्यादा आसानी हो चुकी है। अगर आप जर्मनी में जाते हैं, जर्मन पासपोर्ट लेते हैं, तो अब आपको अपनी होम कंट्री की नेशनलिटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। बिलाशुबा ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि अब गैर मुल्कियों के लिए बहुत अहम अपॉर्चुनिटी समझी जाती है। यहाँ पे एक अहम इमदाद की बात करूँगा जो कि बहुत ज़्यादा अहम इमदाद है, जिसकी तकरीबन तमाम लोग जो पारो लेते हैं वो अहमियत को जानते हैं, या जो बेरोज़गार हैं वो अहमियत को जानते हैं। यहाँ पे ये बताता चलूँ कि ये अहम इमदाद जनवरी 2023 में शुरू होने जा रही है। ये इमदाद का क्या क्राइटेरिया, किस तरह इस पर बात करते हैं, आपको मालूम होगा जब आप पारो लेते हैं। अगर आपकी पारो कम अज़ कम आपको मालूम है कि 1 साल आपने काम कम अज़ कम करना है, तो फिर आप 4 महीने की पारो ले सकते हैं। 2 साल काम करेंगे तो 8 महीने की, इसी तरह अगर 3 साल करेंगे तो 1 साल की, टोटल 6 साल करेंगे 2 साल की, और 2 साल से ज़्यादा आपको मालूम है कि पारो मिलती ही नहीं है, वो आगे आपकी रिटायरमेंट पेंशन में चली जाती है अगर आपने रिसीव ना की हो तो इस वजह से आपको मालूम है कि अब इस पे अगर आप पारो लेते हैं तो पारो ख़त्म होने के बाद भी अगर आपको रोज़गार नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं, आप एक इमदाद होती है सब्सिडी जो कि आपको 21 महीने तक मिलती है, वो 480 यूरो समथिंग लाइक दिस, जो तकरीबन 500 यूरो तक आपको मिलते हैं अगर फैमिली इधर हो तो वो आपको मिलती है। लेकिन अगर आपके 1 साल से कम काम हुआ है तो आप पारो नहीं लगवा सकते, तो पारो नहीं लगवा सकेंगे तो पारो के बाद आपकी इमदाद भी नहीं लगेगी। अब तक का ये कानून है, लेकिन अब कानून की एक अहम शर्त ख़त्म कर दी गई है। फॉर एग्जांपल आपने 10 महीने काम किया है, अभी आप पारो की रिक्वायरमेंट पे पूरा उतरने के लिए 2 महीने आपने और काम करना है। अब आपके पास काम नहीं है, आपको काम से निकाल दिया गया है, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप बेरोज़गार हैं, तो अब ये राय दे दी जाएगी 2023 में कि आप डायरेक्टली वो इमदाद लगवा सकेंगे जो 21 महीने वाली पहले मिलती थी पारो ख़त्म होने के बाद। ये एक अहम अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो बेरोज़गार हो जाते हैं अचानक, उनके लिए ये इमदाद लॉन्च की गई है। यहाँ पे मुख्तलिफ क्राइटेरिया है, फैमिली के साथ, विदाउट फैमिली, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको नीचे लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। लिंक नंबर 2 उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तमाम इन्फॉर्मेशन जो डिटेल में है वो आपको मिल जाएगी। क्योंकि मज़ीद मैं इसकी डिटेल बताऊँगा तो कुछ दोस्त फिर कहते हैं कि आप बिला वजह ज़्यादा डिटेल बताना शुरू कर देते हैं, तो इस वजह से आप वहाँ पे क्लिक करें तो वहाँ से मज़ीद डिटेल आपको मिल जाएगी। जो ख़ास इन्फॉर्मेशन अहम थी वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँगा कि 2020 से तकरीबन हर महीने मिलियंस डॉलर के हिसाब से जो रोशन डिजिटल अकाउंट है उसमें जो पहले इनपुट हो रही थी वो अब माइनस में जा रही है। यानी कि रोशन डिजिटल अकाउंट में नए जमा करवाने की बजाय जो ऑलरेडी वहाँ पे रकम है वो निकलना शुरू हो चुकी है और हर महीने वो कम से कम होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब से हुकूमत तब्दील हुई है एक अफवाह गर्म है, और ख़ास तौर पे जब से
असाक डार वापस आया फिनांस मिनिस्टर पाकिस्तान में, उस वक्त से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उनको एक ख़तरा लाहक हो चुका है कि जो असाक डार है वो सेम वही पॉलिसी ना अपनाए जो इसने कभी कौमी बचत बैंक के साथ अपनाई थी। वहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स की लोगों की, जो सीनियर सिटीजन्स रिटायरमेंट्स, उनकी जो अमाउंट वहाँ पे जमा थी वहाँ से उनको निकलवा के तो उसने अपने दूसरे कामों में पाकिस्तान में लगवा ली थी, जिसके बाद वहाँ पे एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था कि रोशन जो कौमी बचत बैंक है वहाँ की जो अमाउंट है वो अगर कोई वापस लेने आता था तो उसको एक टाइम पीरियड बताया जाता था, उसके बाद वो वापस की जाती थी, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल बढ़े और एक बड़ा ख़तरा लाहक हो चुका था कि शायद लोगों को ये रकम अब ना मिल सके। सेम उस तरह की सिचुएशन अब भी अफवाहें फैल रही हैं, जिसकी वजह से रोशन डिजिटल अकाउंट से काफ़ी तेज़ी के साथ लोग पैसे निकलवा रहे हैं, नए जमा नहीं हो रहे, नए अकाउंट ओपन नहीं हो रहे। तो रोशन डिजिटल अकाउंट का अभी तक का जो मुस्तकबिल है वो आने वाले वक्त में तारीख लग रहा है, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि अगर इसी तरह से अफवाहें गर्म रहीं और चलता रहा निज़ाम तो हो सकता है कि रोशन डिजिटल अकाउंट की अमाउंट इससे भी कम हो जाए। आगे अब आने वाले वक्त में हुकूमत कोई नया इक़दाम करती है, किस तरह से तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती है, किस तरह से इत्मीनान बहाल करती है, ये तो अभी तक मुश्किल नज़र आ रहा है। लेकिन बहरहाल रोशन डिजिटल अकाउंट से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा शक व शुबात जो है बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से रोशन डिजिटल अकाउंट जो कि एक बहुत अच्छा मनसूबा था हुकूमत पाकिस्तान का, वो अब तरीक़ी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इससे रिलेटेड जैसे अपडेट्स नई आएंगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।